नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था पादपों में पोषण। पादपों के पोषणों में पहले पोषण के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण में अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि पादपों में हरा वर्णक होता है पौधों के अंदर या पत्तियों के अंदर, जिनमें अपन क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद अपने को आज ये पढ़ना शैवाल। शैवाल क्या होता है? देखो, शैवाल कहीं पर भी जैसे तालाब, आपने तालाब, जलाशय या विभिन्न प्रकार के उपकरण देखे होंगे जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, और ज्यादा दिनों तक अगर पानी भरा हुआ रह जाता है तो वहां पर एक हरी हरी संरचना बनने लग जाती है, यानी हरी हरी संरचना से काई जैसा पदार्थ दिखने लग जाता है। उस काई जैसे पदार्थ को ही अपन शैवाल बोलते हैं। यानी अगर कहीं कहीं पर भी ज्यादा दिनों तक पानी ठहर जाए या जलाशय, झरने या अपन कोई ऐसे गड्ढे जिसमें पानी ज्यादा दिन तक ठहरा रह जाए तो वहाँ एक हरी संरचना दिखाई देती है, उसे काई कहते हैं। काई को अपन सामान्यतः शैवाल के नाम से जानते हैं। शैवाल जो होता है उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी कारण उसमें हरा कलर उपस्थित होता है। इसके बाद अपने को पढ़ना है कि अपन ने प्रकाश संश्लेषण में एक चीज पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा सूर्य तथा जल तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों का मिश्रण होता है वो लिखना है अपने को। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। यानी इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, यानी इनका मिश्रण होता है ये तीनों का। फिर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, प्रोटीन। प्रोटीन किन किन चीजों का मिश्रण होता है वो लिखना अपने को। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तो होते ही हैं, पर इसके साथ अगर नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, यानी इन चारों चीजों से बनता है, मिश्रण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है वो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट बना होता है वो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अपन ने सबसे पहले स्टार्टिंग में पार्ट के चैप्टर में पढ़ा था स्वपोषी पादप और परपोषी, और उसके बाद अपने को तीसरा एक और प्रकार है इसमें, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप की परिभाषा पढ़नी होगी। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कीटों को खाते हैं। जो कीट इनके ऊपर बैठते हैं, ये जो पौधा होता है वो मतलब कीट को खाता है। हमेशा तो क्या होता है, कीट पौधे को खाता है। यानी हर बार कोई सा भी कीट होता है वो पौधे के ऊपर बैठेगा तो पौधे की पत्तियों को खाएगा या कुछ भी उसके तना किसी अन्य पार्ट को खाएगा। पर इसमें ऐसा ना होकर के ऐसा उल्टा है, जो पौधा है वो कीट को खाता है, यानी कीटभक्षी पादप। ऐसा पादप जो कीटों का भक्षण करता है, यानी कीटों को खाता है, कीटों का भक्षण करता है। भक्षण यानी खाना, करता है, उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। उससे कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसा कि आपके इस चैप्टर में दे रखा है कि घटवर्णी या पिच्चर पादप, ये एक पौधा है जिसके अंदर एक जालीनुमा संरचना होती है। इस जालीनुमा संरचना पर यहाँ पर आकर कोई कीट बैठता है और इस जाली के अंदर चला जाता है
इस जाली के अंदर जाने के बाद यहाँ से ये ढक्कन होता है, ये इसके ऊपर ऐसे ऊपर आ जाता है, ढक जाता है, ये बंद हो जाता है। और फिर इस घड़े में जो पाचक रस होते हैं वो कीटों का पाचन करने लग जाते हैं, और कीटों का पाचन करके कीट का भक्षण करने लग जाते हैं। तो ये है कीट भक्षी पादप का उदाहरण, यानी घटपर्णी पादप। इसके उदाहरण में लिख सकते हैं अपन घटपर्णी पादप, ये कीटों का भक्षण करते हैं। और इसके दो अन्य उदाहरण और भी है, अन्य उदाहरण में दो इसके और दे रखे हैं। एक तो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करता है उसे कीट भक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण है घटपर्णी पादप, यानी ये जो पादप होता है खुद पादप जंतु का यानी कीट का भक्षण करता है, इसका उदाहरण दे रखा है घटपर्णी पादप। अन्य दो उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीट भक्षी। एक अपन ने पढ़ा था परजीवी, यानी परजीवी के बारे में अपन ने देखा, तो उसमें परजीवी में क्या होता है कि ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्भर करता है, यानी दूसरे पौधों पर निर्भर करता है, यानी परजीवी पादप। इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं अपन, परजीवी पादप ऐसा पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करता है, दूसरे पादपों पर निर्भर करता है, उससे परजीवी पादप कहते हैं। उदाहरण है इसका अमरबेल। ये क्या होता है? वैसे अपने को पता है कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर ये परजीवी पादप के अंदर क्या होता है, ऐसा पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करता है उसे परजीवी पादप कहते हैं। अमरबेल होता है, एक बेल होती है जो किसी पौधे के साथ ही उगती है। और जैसे ये चित्र में देखो, यहाँ पर एक बेल उगी हुई इस पौधे के साथ। ये जो अमरबेल है जिस भी पौधे के साथ उगती है उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं जो पादप अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों से बनाते हैं उसे अपन परजीवी पादप कहते हैं, परपोषी पादप भी कहते हैं। इसके बाद पढ़ना अपने को मृतजीवी किससे कहते हैं? ऐसे जीव जो सड़ी गली या मृत चीजों से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। ऐसे जीव, आगे परिभाषा लिखनी, मृतजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले पत्तों या जीव से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी कहते हैं, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पत्तों या जीवों से बनाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है मशरूम कोष्ठक में छत्रक। ये छत्रक क्या होता है? जब बारिश के दिनों में कोई पेड़ पौधे या पत्ते का जो वो पेड़ को काट देते हैं अपन, तो जो सेंस जो डंठल रहता है वहां से मशरूम या छत्रक का निर्माण होता है, या सड़े गले पत्तों से भी मशरूम या छत्रक का निर्माण होता है। और ये जो होते हैं मृतजीवी होते हैं।
इसके बाद अपने को एक और चीज पढ़नी है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में। मृदा में यानी मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनके बारे में पढ़ना अपने को। तो मृदा के अंदर यानी मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो मतलब मृदा का स्थिरीकरण करते हैं, यानी उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पौधों को मतलब मात्रा को बनाए रखते हैं। तो मृदा में अपन ऐसे लिख सकते हैं, मृदा में विभिन्न प्रकार के जीव मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, यानी मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। जैसे कि एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो जैसे अपने चना एंड मटर का पौधा है और ऐसे जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। फलीदार पौधे के जड़ों में जो पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं और राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है और भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है अपने। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद अपन लिखेंगे राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करना यानी इकट्ठा करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है तथा मिट्टी की पोषण क्षमता को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है। और वैसे अपने को पता है कि वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। अगर ऐसे एक हिसाब से देखा जाए कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन है, वो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है वो 21% है। आप लिख सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% उपस्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है और जिसकी मात्रा 78% यानी 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है, दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है ऑक्सीजन, वो कितने प्रतिशत है 21%, यानी सबसे ज्यादा गैस ही नाइट्रोजन की गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी मात्रा है 0.03% है। और अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। और एक सहजीवी की परिभाषा पढ़नी अपने को। सहजीवी यानी ऐसे जीव जो साथ साथ रहते हैं उन्हें अपन सहजीवी कहते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, उससे अपन सहजीवी कहते हैं। ये परिभाषा लास्ट रह रही अपने सहजीवी। ऐसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तथा एक साथ रहते हैं, उन्हें सहजीवी कहा जाता है, सहजीवी कहते हैं। और सहजीवी का उदाहरण है लाइकेन नामक जो पादप है वो सहजीवी का उदाहरण है। तो सहजीवी का उदाहरण लिखेंगे अपन लाइकेन, उदाहरण है लाइकेन।
एक बार वापस देखते हैं। ऐसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा वे एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा उन्हें अपन सहजीवी कहते हैं, और इसका उदाहरण बताया अपन ने नाइट्रोजन। इसके बाद बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर थे अपन ने वर्कशीट के अंदर करवा दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।